औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों में एक आयत करीमा का तर्जुमा करूँगी, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दिया करें। तो शुरू करती हूँ। आयत नंबर 36। वलौ अन्नहुम रजऊ मा ताहुमुल्लाहु व रसूलुहु वकालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फजलिही व रसूलिही इन्ना अलल्लाहि रागिबून। पारा नंबर 10 सूरह तौबा रुकू नंबर 7। और क्या अच्छा होता अगर वह उस पर राजी होते जो अल्लाह और रसूल ने उनको दिया, और कहते कि हमको अल्लाह का देगा, हमको अपने फजल से, और अल्लाह का रसूल हमको अल्लाह ही की तरफ रग़बत है। ये आयत करीमा भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खुली हुई नाते पाक है। इस आयत का शाने नज़ुल ये है कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम गनीमत का माल तकसीम फरमा रहे थे कि एक शख्स का नाम था हरकोस इब्ने ज़हीर। उसने उठकर अर्ज किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तकसीम में अदल व इंसाफ फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं भी इंसाफ ना करूं तो फिर दुनिया में इंसाफ करने वाला कौन है। उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त चाही कि मुझे इजाज़त हो तो मैं उस बेदीन को कत्ल कर दूं। फरमाया कि इसको छोड़ दो, क्योंकि इरादा इलाही ये हो चुका है कि इसकी नस्ल से एक कौम पैदा होगी जिसकी नमाज़ें और ज़ाहिरी तकवा तुम्हारी नमाजों और तकवा से बढ़कर होगा, मगर दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से। वह कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान करीम उनके गले से ना उतरेगा। इस पर ये आयत करीमा माए चंद आयतों के उतरी और फरमाया गया कि अगर ये लोग अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम के दिए पर राजी हो जाएं और आइंदा के लिए कहते हैं कि हमको अल्लाह और रसूल अपने फजल से और देगा, तो उनके लिए बेहतर होता। उससे चंद फ़ायदे हासिल हुए। अव्वल तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी मुबारक फ़ाइल पर एतराज़ करना कुफ्र है, इसीलिए फारूक आज़म ने इजाज़त कत्ल चाही, क्योंकि मर्तब वाजिबुल कत्ल होता है। दूसरी ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक मुख्तार हैं कि अगर किसी पर किसी खास हुक्म को जारी फरमा दे तो आपको उसका हक है। तीसरे ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम को खुदाए पाक ने अलूम खमीसा का इल्म गैब दिया है, क्योंकि नबूवत की दौर में से मिला खता फरमा लिया कि उसकी औलाद उस किस्म की होगी, और चौंके इरादा इलाही हो चुका है कि उससे ऐसी औलाद पैदा हो, लहजा ऐ उमर तुम उसको कत्ल ना करो, कि ये इरादा इलाही के खिलाफ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथे ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुदा की नेमतें देते हैं, उसमें फरमाया गया अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और रसूल ने उनको दिया। तो अगर आज कोई शख्स ये कहे कि मुझे इज्जत और आबरू, ईमान, जान और माल व दौलत अल्लाह और रसूल ने दिए तो शिर्क नहीं है, क्योंकि देने वाले से मांगना जायज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुल मूती व अना कासिमुल्लाह, देने वाला है और हम बांटने वाले हैं। हजरत रबिया बिन काइब इस्लामी से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
سل کچھ مانگ لو۔ عرض کیا کہ میں آپ سے بست میں آپ کی خدمت میں حاضری مانگتا ہوں۔ فرمایا اور کچھ مانگوں۔ عرض کیا کہ یہی کافی ہے۔ مسکات الباب السجود، بروایت مسلم۔ اس حدیث کے شرح میں ملا علی قاری مرکات میں اور شیخ عبدالحق اسعۃ المعاد میں فرماتے ہیں کہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں حضور علیہ السلام کے قبضے میں ہے، جس کو جس قدر چاہے عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔